बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जाते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया और ईडी ऑफिस जाने के बाद एक तरफ तो सियासी हलचल तेज है ही, इस बीच में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के साथ भी पूछताछ के लिए पटना के ईडी ऑफिस लालू प्रसाद पहुंचे। लेकिन इस सब में जो है रोहिणी आचार्य सिंगापुर से बैठी हुई बिहार के सियासत को लेकर और लालू प्रसाद यादव को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसकी चर्चा फिर से होने लगी। इससे पहले लालू प्रसाद की सबसे दुलारी बेटिया रोहिणी आचार्य ने नीतीश पर ट्वीट कर ऐसा भूचाल मचाया जिस वजह से वहां की सरकार भी गिर गई। अगर उन्होंने कहा है अब कि अगर उनके पापा को खरोच भी आई तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी ने ताबड़तोड़ कई सारे ट्वीट किए हैं। आपको इस ट्वीट में बताते हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या कुछ लिखा है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से लिखती हैं ट्वीट में कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालात हैं और बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदरों। उन्होंने गीदड़ शब्द का इस्तेमाल किया है। ये गुदरी का लाल लालू है, शेर है, अकेला है, कमजोर नहीं। मगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेक माई वर्ड्स। उन्होंने ये ट्वीट किया। इससे पहले राजनीति उथल पुथल के बीच में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के जो सीएम थे पहले, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर फिर से सीएम ही बन गए हैं, नीतीश कुमार, उन पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा था कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदान में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि 18 महीने से कम समय से पहले ही जिस महागठबंधन और विपक्षी गुट इंडिया में शामिल हुए थे उनमें उनके लिए स्थितियां सब कुछ ठीक नहीं लगी, चीजें अच्छी तरह से नहीं काम कर रही थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कचरा वाहन की तस्वीर साझा करते हुए ये लिख दिया कि कूड़ा गया है फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक है। रोहिणी ने अपने एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीतीश कुमार को बधाई देने को लेकर और महिला पर जो नीतीश कुमार ने संसद में विधानसभा में टिप्पणी की नीतीश कुमार ने की थी, उसको लेकर उनका बयान नरेंद्र मोदी का बाइट शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि थूक कर चाटने वाले नेता खुद को ना समझे सूरज जैसा। उन्होंने अपने भाई और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक वीडियो भी शेयर किया है और उस पोस्ट में उन्होंने जनता जनार्दन के बीच जाएंगे ऐसा उन्होंने लिखा है और कहा है कि खुद के साथ साथ बिहार का हौसला भी बढ़ाएंगे। दैनिक भास्कर ने एक इंटरव्यू किया रोहिणी आचार्य से जब नीतीश कुमार इंडिया से हटकर एनडीए में आ गए, आरजेडी की सरकार गिरा दिए। उसके बाद जब दैनिक भास्कर ने उनसे सवाल पूछा कि आपने नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्ट किए थे और वे वापस एनडीए में जा चुके हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसके जवाब में रोहिणी आचार्य ने कहा कि आपको क्या लगता है कि मेरे ट्वीट्स के कारण नीतीश कुमार ने सरकार गिरा दी? मैंने सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं बोला था, उन्होंने एक दिन पहले परिवारवाद पर कुछ बोला था। हम तो खुद ही बोलते हैं कि हमको बहुत गर्व है, हम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की संतानें हैं। छिपाएगा वो जो नाजायज है, बाकी लोग नाजायज होंगे इसलिए उनको परिवारवाद में शामिल नहीं किया जाता होगा। सिर्फ लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी का परिवार है हिंदुस्तान में, और किसका परिवार है? मेरे भाई तेजस्वी ने दिखा दिया कि हम लोग किस परिवार से आते हैं। 1.5 साल में ही तेजस्वी ने नौकरियों की बौछार कर दी, जिसके कारण नीतीश कुमार आज जलन के मारे भाग गए हैं। अब आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य आखिर है कौन जो ताबड़तोड़ बिहार के राजनीति में भूचाल ला दी ट्वीट करके। उसमें भी न वो बिहार में है न भारत में, सिंगापुर में बैठकर उन्होंने ट्वीट किया। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और उनका जन्म 1979 में पटना में हुआ था। लालू यादव के 9 बच्चों में से रोहिणी आचार्य दूसरी संतान है। पहले नंबर पर मीसा भारती है। बचपन में ही रोहिणी के नाम के आगे आचार्य लगा दिया गया था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रोहिणी जमशेदपुर से एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस भी की हैं। हालांकि बताया जाता है कि रोहिणी ने कभी प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी आचार्य की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी, जो सिंगापुर में आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं।
समरेश का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और बताया जाता है कि उनके पिता यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके थे और आयकर विभाग के अधिकारी भी थे। रोहिणी आचार्य सबसे ज्यादा तब चर्चा में आई जब 5 दिसंबर 2022 को उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी। 2022 से पहले लालू प्रसाद यादव की सेहत दिन पर दिन गिरते जा रही थी। किडनी खराब होने की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी सारी दिक्कतों का सामना भी वो कर रहे थे और इस बीच में ये खबर आई कि रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट किया। इसके बाद सिंगापुर में डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी पिता को दान दे दी। किडनी ट्रांसप्लांट सफल भी रहा और लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार भी देखने को मिला। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पिता को किडनी डोनेट करने से पहले भी उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। रोहिणी का राजनीति में भी खूब ज्यादा मन लगता है और आप इस बात का अंदाजा उनके ट्वीट से भी लगा सकते हैं। वो अक्सर राजनीतिक मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। पिता लालू प्रसाद यादव से लेकर छोटे भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को लेकर भी खूब सारे वो पोस्ट करती दिखती हैं और इस बार बिहार की राजनीति में एक ट्वीट से ऐसा भूचाल ला दी कि वहां की सरकार तक गिर गया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।